एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह खुलासा हुआ कि परमानेंट रेसिडेंसी यानी पीआर पाने वालों में कनाडा में सबसे ज्यादा भारतीय हैं और उससे भी अधिकतम संख्या इन भारतीयों में पंजाब के आने वाले सिखों की है। कनाडा में सबसे ज्यादा सिख बसते हैं और भारत के बाद ये बसते हैं। कनाडा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर जो बेरोजगारी दर है वो बहुत कम है। इसके अलावा जो कुशल कामगार हैं उनके पति या पत्नी को भी कनाडा काम करने का अवसर देता है, इसीलिए कनाडा बहुत आकर्षण का केंद्र है लोगों के लिए और सबसे ज़्यादा भारतीय बसते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसके मुताबिक कहा गया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन से ज़्यादा आसान है कनाडा में बसना और वहाँ के नागरिकता नियम ऐसे हैं कि वो आसान बनाते हैं लोगों को, सबसे ज़्यादा भारतीयों को आकर्षित करते हैं। सेटल होना बहुत आसान है कनाडा में। अब ये वजह क्या क्या है, क्या वजहों की वजह से लोग सेटल होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि वहाँ पर बेरोज़गारी दर बहुत कम है, इसीलिए आकर्षित करता है कनाडा में भारतीयों को वहाँ पर बसना। भारतीय प्रवासी आंकड़े बताती हूँ। कनाडा की सरकारी डेटा एजेंसी है स्टेटकैन और उसके अनुसार 2022 में जो अप्रवासी हैं या फिर अस्थायी यानी टेम्पररी निवासी हैं उनमें 10 लाख तक की वृद्धि हुई। 10 लाख तक की। कनाडा की आबादी में इतना बड़ा जो बदलाव हुआ वो बहुत कम देखने को मिला। 10 लाख लोगों में, इन 10 लाख की आबादी में जो बढ़ोतरी हुई, इनमें 4,31,000 लोगों को जो परमानेंट निवासी वीज़ा दिया गया, यानी स्थायी निवासी वीज़ा दिया गया। अब स्थायी निवासी वीज़ा लेने वाले में सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। वो आंकड़ा कितना है? इन 4 लाख में से वो आंकड़ा है 1,27,923 भारतीय हैं और इनमें से भी अधिकतम आंकड़ा है सिखों का बसने वाला, यानी पंजाबियों का। कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाबी बसते हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि 2016 में, 2020 में, 2021 में 115% भारतीय कनाडा में जाकर बस गए। ये देखिए, इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है और कुल आबादी सिखों की कनाडा में 7,71,000 है, यानी 7.5 लाख से ज़्यादा आबादी है सिखों की। जो ट्रूडो सरकार है उसमें भी सिख मंत्री हैं। इसके अलावा जो सांसद हैं इतना प्रतिनिधित्व करते हैं कि कनाडा की सरकार, कनाडा में जो सांसद हैं वो 18 सांसद हैं, सिख समुदाय से आते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा दबदबा है वहाँ पर। 2006 से लेकर 2016 तक, यानी इन 10 सालों में पंजाबी बोलने वाले नागरिक, कनाडा में पंजाबी बोलने वाले नागरिक 3.5 लाख से 5 लाख तक पहुँच गए। अंदाजा आप लगा रहे हैं कि 2 फोल्ड्स 3 फोल्ड्स बढ़ोतरी हो रही है। सिखों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। 18 सांसद सिख समुदाय से आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट जारी की गई थी कनाडा की खुफिया एजेंसी की तरफ से, जिसमें बताया गया कि 5 शीर्ष खालिस्तानी आतंकी कनाडा में हैं। ये खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे, लेकिन ट्रूडो बहुत घिर चुके हैं इस तरह का बयान देकर। अब पहले ये कहा जाता था खुलकर, उनकी सरकार में जो नेता थे वो कहते थे कि खालिस्तानी आतंकी यहाँ पे पनप रहे हैं, लेकिन अब किनारा करते जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि लगातार किनारा किया जाता है और इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि यहाँ पर खालिस्तानियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है? अब मैं आपको बताती हूँ वजह कि भारतीय इतनी बड़ी तादाद में क्यों कनाडा में जाकर बस जाते हैं। पहली बड़ी वजह है इसका रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड। इसी ग्रीन कार्ड की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं और कनाडा में जाकर बस जाते हैं। परमानेंट रेसिडेंसी जारी करने का जो प्रति कंट्री कोटा है वो भी निर्भर करता है। कनाडा अभी भी जो पुरानी नीति है वीज़ा की, H1B वीज़ा, उसे अपनाए हुए हैं। विदेशी कामगारों की पत्नी या फिर पति को भी काम करने की अनुमति कनाडा देता है। वर्क वीज़ा और ग्रीन वीज़ा के जो नियम है वो इतने आसान है कि वहाँ सेटल होना बहुत आसान है और नागरिकता नियम आसान होने की वजह से कनाडा सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है और यहाँ सबसे ज़्यादा सिख आपको दिखाई देंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा सिख बसते हैं भारत के बाद।